15 साल का जंगल राज हम लोगों ने देखा है। उस जंगल राज को दोबारा हम लोग कभी भी भविष्य में नहीं आने देंगे। क्या उनका पैकेट में रखा हुआ है नौकरी? वो पैकेट में रखे हैं। पहले नौकरी देते थे, सुनिए, 1 साल का बजट होता है। नहीं, जब लालू यादव, एक मिनट, लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो जब वो नौकरी दिए तो किसी का जमीन लैंड फॉर लैंड फॉर मामला का हुआ। और बताइए, वो बोलते हैं मैं नौकरी दूंगा, कहाँ से देंगे? तो कहती है कि बीजेपी जो है वो फॉरवर्डों की बात पार्टी है, सिर्फ जो फॉरवर्ड है सामान्य वर्ग के वही लोग है, पिछड़ों का गरीबों का पार्टी तो आरजेडी है। अच्छा, देखिए जितने भी महिला दीदी चाची माता जी आई हैं, इनसे पूछिए फॉरवर्ड कौन है और हरिजन कौन है। कहाँ वोट गया किसी का? किसी का वोट नहीं कटा है। किसी का नहीं कटा, पूछिए कहाँ गया वोट? बोलते हैं वोट चोर है। पिछली गलतियों को हम लोगों ने सुधारा है। एकजुट होकर के सारी जनता जो है वो भाजपा गठबंधन को देने जा रहा है। 15 साल उनकी सरकार रही, 15 साल की सरकार में क्या नौकरी दी? बिहार में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, अभी हम औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं। औरंगाबाद का फेमस जगह देव चौक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान सूर्य का ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और कुछ समय के बाद ही जो है नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं और उनकी रैली में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। गाड़ियों का लाइन देखिएगा, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। गाड़ियों की जो संख्या है देखिए, चारों तरफ रोड के किनारे पर लगी हुई है, भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके अलावे जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो एनडीए के समर्थक हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ क्यों है। भैया आपका क्या नाम हुआ? धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार को आप लोग फिर ला रहे हैं? जी बिल्कुल। लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र अधिक हो गई है, नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के युवाओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उम्र महज एक संख्या है और कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की सोच बहुत अच्छी है। उनके प्रशासन में जनता खुश है। शिक्षा, सड़क, बिजली, हर तरह की जो बुनियादी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है। हम लोग सुरक्षा महसूस करते हैं नीतीश कुमार के प्रशासन में, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को दोबारा लाएंगे सत्ता में। बिहार का विकास उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास संभव है। इसलिए हम लोग दोबारा नीतीश कुमार को ही लाएंगे। तेजस्वी ने अभी ऐलान किया कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी हम देंगे, हमारी सत्ता हमको बुलाइए। आप यह सिर्फ एक जुमला है और आप खुद सोच लीजिए कि इतना संभव नहीं है। 2,75,00,000 परिवार है। जी नहीं, ये संभव नहीं है। आप 15 साल का जंगल राज हम लोगों ने देखा है। उस जंगल राज को दोबारा हम लोग कभी भी भविष्य में नहीं आने देंगे। सर, आपने पूछा कि वो हर घर में एक नौकरी देंगे, क्या उनका पैकेट में रखा हुआ है नौकरी? वो पैकेट में रखे हैं। पहले नौकरी देते थे, सुनिए, 1 साल का बजट होता है। नहीं, जब लालू यादव, एक मिनट आप लोग, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो जब वो नौकरी दिए तो किसी का जमीन लैंड फॉर मामला का हुआ। और बताइए, वो बोलते हैं मैं नौकरी दूंगा, कहाँ से देंगे? अच्छा, तो फिर नीतीश कुमार कहाँ से 1 करोड़ नौकरी देंगे? वो भी तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ हम रोजगार देंगे। रोजगार देंगे। देखिए, अभी हर महिला को, जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए दिए हैं रोजगार के लिए। फिर 2 लाख रुपया देंगे, जिसमें 1 लाख रुपया, एक मिनट दीदी, 1 लाख रुपया सब्सिडी जो है समाप्त है। नीतीश सरकार और मोदी सरकार से अच्छा और कोई काम करेंगे? आरजेडी तो कहती है कि बीजेपी जो है वो फॉरवर्डों की बात पार्टी है, सिर्फ जो फॉरवर्ड है सामान्य वर्ग के वही लोग है, पिछड़ों का गरीबों का पार्टी तो आरजेडी है। अच्छा, एक बात कहना चाहते हैं सर, इसमें देखिए जितने भी महिला दीदी चाची माता जी आई हैं, इनसे पूछिए फॉरवर्ड कौन है और हरिजन कौन है। उन लोग तो कहेगा ही कि फॉरवर्ड को कर रहे हैं,
गरीबों को नहीं कर रहे हैं। आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है। राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान को वो तो बचाना बोलते थे कि वोट चोर भी है। कहाँ वोट गया किसी का? है। किसी का वोट नहीं कटा है। किसी का नहीं कटा, पूछिए कहाँ गया वोट? बोलते हैं वोट चोर है। यहाँ औरंगाबाद तो सबसे पहले हम बंगाल फतह करते। अगर चोरी की व्यवस्था होता तो तमिलनाडु बंगाल ये सब क्यों नहीं फतह करती बीजेपी? बिहार पे बार बार क्यों फोकस करती? अच्छा, एक बार बताइए, औरंगाबाद सीट पिछले बार गड़बड़ा गया था, वहां से कांग्रेस के अनंत शंकर सिंह चुनाव 5,000 से शायद जीते थे, जीतने में कामयाब हो गए थे। तो पिछली बार जो गलती हुई थी उस गलती का सुधार पिछली नहीं, गलतियों अब गलती को नहीं है। हम लोगों ने सुधारा है। एकजुट होकर के सारी जनता जो है वो भाजपा गठबंधन को देने जा रहा है। लोकसभा में भी औरंगाबाद सीट गड़बड़ा गया था, और सबसे ज्यादा अगर बीजेपी किसी इलाके को लेकर परेशान है तो वो शाहबाद और औरंगाबाद का इलाका है। इसको लेकर काफी बीजेपी चिंतित है। पिछले बार 4 सीट यहाँ पर गड़बड़ा गई, जिसको औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ कहा जा रहा था वो भी ढह गया। चित्तौड़गढ़ ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि चित्तौड़गढ़ को ढा सकता है। चित्तौड़गढ़ ढहा नहीं है। हम लोग सिर्फ एक बार मौका दिए कि देखो, तुम बोलते हो कि सांसद ये नहीं कर रहे हैं, आप भी सांसद बनाए हैं। अभी अभय कुशवाहा क्या कर रहे हैं? क्या किया औरंगाबाद के लिए? बताइए क्या किए? आप ही से मैं पूछ रहा हूं सर। 1.5 साल उनका समय बीत गया, क्या किए अभी तक? उनका अभय कुशवाहा जी का सभी लोग चेहरा भी नहीं जानता है कि कौन है अभय कुशवाहा। सिर्फ कहने से नहीं होता है, करने से होता है। जहाँ तक नौकरी की बात है सर, तो नौकरी तो यहाँ पर ना तो नीतीश जी नौकरी देने के लिए नहीं बोले हैं, रोजगार देने रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं। और ये जो बोलते हैं तेजस्वी जी कि हम नौकरी देंगे, तो नौकरी ऐसा नहीं है। अगर नौकरी देते 15 साल उनकी सरकार रही, 15 साल सरकार में क्या नौकरी दी? तो आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल बना है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और कुछ देर के बाद ही औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है शुरू होने वाली है, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले का यह दृश्य हमने आपको दिखाया। औरंगाबाद से बिहार न्यूज टुडे के लिए परमबीर से।